जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे भिन्न बोलते हैं। और इससे एग्जाम में ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आते हैं कुछ। तो पहले हम फ्रैक्शन का बेसिक समझ लें क्या होता है। फ्रैक्शन जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे क्यू ज़ीरो ना हो। अब फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर जिसको उचित भिन्न बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जहाँ पर p शुड बी लेस देन q, मतलब p जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो हर से छोटा होना चाहिए। अब p बाई क्यू है, ये ऊपर न्यूमरेटर होता है हमेशा भिन्न में, और नीचे डिनोमिनेटर होता है। इसी को अंश बटे हर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, p लेस देन q होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे 1/3, 3/4, 4/9 एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो ऊपर की वैल्यू p होती है, p q से छोटा है सभी में, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न, यहाँ पे p ऑलवेज ग्रेटर देन q। p हमेशा यहाँ q से बड़ा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। चार फ्रैक्शन दे के पूछ लिया इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इसी को वो कर दो आप 3/2, 4/3, 9/5। यहाँ पे देखो p की वैल्यू q से बड़ी है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तीसरा हमारा बनता है मार्कर को क्या हो गया, हाँ, इससे बनता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जहाँ पे एक पूर्णांक हो और एक फ्रैक्शन हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1:1/3, एक सही 1/3। ये आया कहाँ से, यहीं से आया। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2 था ना, 3/2। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 कम 2 1 आया, और यहाँ पे जो 1 कम 2 आया था तो 1 बच गया था, ये आ गया ना। इसी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। 3/4 में भी ऐसे हो जाएगा, 3 1 कम 3, बचा 1, ऊपर लिख लिया, नीचे 3, 1 सही 1/3। समझ में आया। प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है, जिसे हम रियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर में हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जाके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, मिश्रित भिन्न बनता है। मिश्रित भिन्न में एक चीज़ और देख लो, जैसे 1:1/2 है, इसको हम कभी आगे न्यूमेरिकल बताएंगे सॉल्व करने के लिए 1+1/2 भी आप लिख सकते हो। एक सही 1/2 का मान होता है, एक सही 1/2 का मतलब होता है 1+1/2। यहाँ प्लस होता है, साइलेंट होता है। 1:1/3 ये भी होता है 1+1/3, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक और फ्रैक्शन है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, उसको जरा देखते हैं। जी, हमारे चौथे टाइप का फ्रैक्शन है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, सतत भिन्न बोलते हैं। ये ऐसा फ्रैक्शन होता है, आपने कई बार देखा होगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको सॉल्व करना पूछते हैं। वन, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया 1+3/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब आप सोचोगे ये क्या, ऐसे आता है एग्जाम में, आपने कई एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा।
ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन होता है। सतत का मतलब क्या है, जहाँ पे भिन्न की सतत रूप से एक सीमा तक, एक लिमिट तक, या कभी कभी इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है। तो अगर रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली कोई फ्रैक्शन आ रहा है, तो उसे जो है हम कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका हमेशा देख लो, इसको हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं, कभी गलती से ऊपर से सॉल्व मत करना। जैसे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 1+3/2 + 1। आखिरी फ्रैक्शन को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद वाले को 1/3 + 2/3 था। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2/3 को। ये 3 + 2/3 आपका हो जाएगा 3, 3×3 = 9, 2 11, 11/3 हुआ। यहाँ पे आ गया 3/2 + 1 अपॉन 11/3। ठीक है, अब ये 11/3 अगली बार जब जाएगा 3/2 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 3/11 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3/11 आया। एलसीएम 11×22 + 3 25/11, 3/25/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 3×11/25, 33/25 आंसर। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन नीचे सॉल्व करते जाओ, ऊपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी 1+ रह गया था, सॉरी, ये 1+ को हमने छोड़ दिया था, ये 1+ यहाँ लिखता जाएगा। अब यहाँ पे 1+, ये 33/25 आया था, इसको 1 + 33/25 करेंगे, बराबर नीचे 25 आया, 25 + 33/25 8, 58/25, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, दो फ्रैक्शन दे दिया, बोला इसमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा कौन सा है। 3 फ्रैक्शन दे दिया, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको हम करते हैं। क्वेश्चन जैसे आ गया, 1/7 और 2/9 में बड़ा कौन, विच इज हाइएस्ट फ्रैक्शन एमंग 1/7 एंड 2/9। अब इसमें क्या करेंगे, इसका 3 तरीका है, 2 तरीका सबको पता है, तीसरा मैं बता रहा हूँ। पहला है डेसिमल, डेसिमल रूल से कर लो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 7, 1/7 क्या हो जाएगा, 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट किया, तो यहाँ पे 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 डिजिट तक लेना है हमें। ठीक है, अब दूसरा हमारा 2/9 क्या था, 2/9, ये जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट, 0 पॉइंट लगाने के बाद 9 दूनी 18, ठीक है, 2 20, 9 दूनी 18। अब देखो, पहला वाला 0.14 आया, दूसरा 0.22, जाहिर सी बात है यही बड़ा होगा, आ गया ना ये बार, 2/9 बड़ा है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, हर को समान कर लो। हर जब समान हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो जो अंश बड़ा हो जाएगा वही हमारा भिन्न बड़ा होगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम वाला फॉर्मूला करते हैं। 956 आ गया, 7 8 56, ये 8 हो गया, ये हो गया 9 7 56, 7 दूनी 14। पहला हमारा बना 8/56, दूसरा 14/56, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, रूल सी, रूल सी थोड़ा ध्यान से देखना, A/B और C/D,
इसमें यदि इफ ए डी इज ग्रेटर देन ए इंटू डी इज ग्रेटर देन सी इंटू बी, अगर ए डी बड़ा है बी सी से, बड़ा छोटा क्या, जो ये देखो ये जो साइन होता है ये छोटा सा है ये बड़ा सा, तो बड़ा वाला जिस तरफ रहेगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ए डी ग्रेटर देन बी सी है तो हमारा ए बाई बी शुड बी ग्रेटर देन सी बाई डी, ठीक है। अगर ए डी लेस देन बी सी आएगा तो सी बाई डी बड़ा होगा ए बाई बी से। अब इसमें करके देखते हैं इसका प्रयोग। 1/7 2/9 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ए डी निकालना, यहाँ पे क्या है, ए डी इक्वल टू 1 इंटू 9, बी सी निकालो, बी सी इक्वल टू 2 इंटू 7, ये 9 आया, ये 14 आया। यहाँ पे ए डी लेस दैन बी सी है तो ए बाई बी लेस दैन सी बाई डी होगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम में डेसिमल, अब तीनों का प्रयोग कहाँ करना है, हमें अपने सुविधा अनुसार करना है। अगर इसमें दिया है डेसिमल निकालना आसान है तो डेसिमल से कर लेंगे। अगर हम हर को डिनोमिनेटर को इक्वल करके आसान लगेगा, डिपेंड करते हैं नंबर्स पे, तो हम वो कर लेंगे। और अगर हमें इस रूल से आसान लगता है तो हम इससे कर लेंगे। इस रूल से तुरंत आ जाएगा, 9 एक कम 9, ये 9 हुआ, ये 7 दूनी 14, इसका मतलब ये कम है ये ज़्यादा है। तो अगर सी बाई डी ज़्यादा है, सीधी सी बात 2/9 मुझे करना होता तो मैं इसी तीसरे वाले रूल से करता, ठीक है। अब ये दो नंबर्स में बड़ा छोटा था, अब 2 से अधिक नंबर्स आ जाएंगे तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में उसको देखना है। अब देखिए, विच इज हाइएस्ट एमंग 3/5, 3/5, 7/9, 7/9, 11/13, 11/13, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, या इसी को पूछ लेते हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोनों एक ही है। अब इसमें क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके पहला रूल था, दूसरा हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं एलसीएम लेके, तीसरा रूल उसमें काम नहीं करेगा क्योंकि दो ही फ्रैक्शन के बीच में अगर है तो वहाँ काम करता है। इसमें हम डेसिमल इसका तो लेके बड़े आसानी से 0.6 आ जाएगा, इसका 0.7 करके कुछ आ जाएगा, तो इससे बड़ा तो ये हो गया डेसिमल, लेकिन इसका तो डेसिमल लेंगे 13 8 104, ये 0.8 आ जाएगा, तो डेसिमल से आ गया ना समझ में। ये 6 आ रहा था, 0.6 करके, ये 0.7 करके आ रहा था, और 13 0.8 सबसे बड़ा ये हो गया डेसिमल से, ठीक है। अब हम इसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल करें, डेसिमल से वैसे ही पता चल गया बट एक बार कर लेते हैं इस रूल से भी। 5 9 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 5 9 में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का एलसीएम 45 ही आएगा, 45 और 13 का भी एलसीएम कोई कॉमन नहीं है, 45 गुणे 13 करना पड़ेगा, 45 इंटू 13, 13 5 65, कैरी 6, 13 चौका 52, 6 58, 585, 585 आ गया। अब 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 117, 117 गुणे 3, 351। अब 9 से जब इसको 13 5 65, 65 सत्ते 65 सत्ते 5 7 55, 455। अब इसका 13 9 5 45, 45 गुणे 11, 45 गुणे 11 करेंगे, 11 5 55, 5 5 से 5, 11 से 44, 5 49, 495, ये आ गया 495। तीनों फ्रैक्शन हो गए, 351/585, दूसरा 455/585, तीसरा 495/585। आ गया ना सबसे बड़ा, सबका हर समान है तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें बेहतर था डेसिमल वाले रूल से कर लो, तुरंत आ गया था। डेसिमल वाला फिर से एक बार बता देते हैं।
तीन बटे पाँच को जब सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, भागे 30 हो जाएगा, 5 छक को 30, ये आ गया इसकी वैल्यू, इसकी 0 पॉइंट लगा के ये 70 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 7 63, 9 बट 72, 9 7 7 बच जाएगा, 963, फिर 7 बचा, फिर ये 7 आ जाएगा। अब 13 0 पॉइंट लगा के 110 हो जाएगा, 13 चौको 13 13 8 104, 8 बार जाएगा, जाहिर सी बात है आगे देखना ही नहीं है, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, सबसे बड़ा यही है, तो डेसिमल रूल से आपका बेस्ट है। अब हमारा टॉपिक है भिन्नों का योग, सम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़ना। अब यहाँ पे देखना ये है कि अंश को अंश से जोड़ेंगे, हर को हर से जोड़ेंगे, लेकिन दो तरीका आता है, एक है 3/4 प्लस 1/4, इसको अगर ऐड करना है तो चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हर दोनों का सेम है, तो अंश को जोड़ लो, 3 + 1/4, ये 4/4 आ गया 1 आंसर। अब दूसरे केस में अगर दोनों का हर सेम नहीं है, 3/5 2/3, अब कैसे जुड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, एलसीएम लेके पहले बराबर करो, बीच में प्लस लगा दो, ऐसे जोड़ लो, 5 3 15, 5 3 15, 3 आया, 3 3 9, 9 + 3 5 15, 5 दूनी 10, 19/15 आंसर। ठीक है, तो ये सब बड़ी आसान चीज़ें थी, लेकिन एक बार जब चैप्टर करा रहे हैं तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवाइडेशन है। सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, जैसे 4/5 दिया हुआ है, -2/5 दिया हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर हर समान है तो अंश को आपस में निपटा लो, जैसे जोड़ते थे वैसे घट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट है 4/5 -5/7 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे वही प्रक्रिया जो प्लस के केस में करते थे, 35 हो गया, 5 7 35, 7 चौक 28, -7 5 35, 55 25, 28 में -25, 3/35। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाँ, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन दिए उनको गुणा करना है, इसमें कुछ नहीं करना, हर को समान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 × 7/5 × 9 हो जाएगा, 21/45 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, भाग देना, डिवीजन में ले लेते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3। अब कैसे करेंगे, इसका एक तरीका है, 2/3 बाई 1/3। एक चीज़ ध्यान लेना, ये जाएगा ऊपर गुणा होके, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3/3। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसका एक तरीका और देख लो, 2/3 बाई 1/3, इसका इन दोनों का हर आपस में कटेगा, अंश आपस में कटेगा, तो ये हर से कटेगा, अंश अंश से कटेगा, चाहे ऐसे कर लो, चाहे जो इसका हर आया है, जो इसका डिनोमिनेटर है, वो इसके अंश में गुणा हो जाएगा, ये तरीका होता है। 2 आ गया, या डायरेक्ट अगर करना है 2/3 बाई 1/3 है, तो इसको इससे काटोगे 2 ही आएगा, 3 से 3 को काटोगे तो कट जाएगा, बच्चा 2, सीधे आंसर। अब डायरेक्ट में एक और देख लेते हैं, 5/7 डिवाइडेड बाई 15/14। अब ये इससे कटेगा, हर को हर से काटेंगे, अंश को अंश से काटेंगे, कितना आया, ये ऊपर 1 हुआ, एक यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे इस रूल में, 3/2, ये इस तरह आएगा, ये नहीं इसे 3/2 आंसर, अब ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 आंसर। अब जोड़ना घटाना
गुणा करना भाग देना हो गया। अब इसमें कुछ टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, उसको भी तो सिंपल करा, टेढ़े क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी है उसको कराते हैं। एक क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया हुआ है, 2:1/3 ऐड करना है 3:2/3। अब देखो, एक तो रूल है 3 दूनी 6 1 7/3 कर लो, प्लस 3 त्रिका 9 2 11/3 कर लो। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर 3 है तो 11 + 7 हो जाएगा, 7 + 11/3, 18/3, ये आ गया 6। अब दूसरा रूल है, रूल डी, 2:1/3, 2 सही 1/3 को हम 2 + 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 3 सही 2/3 को 3 + 2/3 लिख सकते हैं। 2 और 3 पूर्णांक के जुड़ जाएगा, 2 + 3 + 1/3 + 2/3, ये हो जाएगा 5, प्लस दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 3/3, ये कट गया, 5 + 1 = 6। ठीक है, 2 सही 1/3 मतलब 2 + 1/3। अब यहाँ पे अगर दे दिया, इसको मल्टीप्लाई करने को दे दिया, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें प्लस वगैरह नहीं करना, सीधे इस मिक्स फ्रैक्शन को, संयुक्त भिन्न को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी है। 3 दूनी 6 1 7, 7/3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 त्रिका 9 2 11, 11/3। अब 7 का 11 से गुणा होगा, 3 का 3 से होगा, 77/9। ठीक है, यही डिवीजन में होगा और यही सब्ट्रैक्शन में भी आप यही कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में थोड़ा सा और इजी हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो 2 + 1/3 -3, ये पूरा रहेगा। ये जब इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस दोनों में जाएगा, 2 + 1/3 -3 -2/3। अब देखो 2 - 3 + 1/3 -2/3, ये -1 हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लें, 3 1 - 2, ये हो जाएगा -1 प्लस -1/3 बराबर -1 -1/3, ये हो जाएगा आपका 3 -3 -1 -4/3। ये माइनस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। ठीक है।